उसका रेते का ट्रैक्टर 6-6 महीने जमानत से नहीं छूटता है। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? ये हो रहा है सागर जिले में। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देख लीजिए। अरे हम बहन बेटियों का ब्याह करते हैं, अच्छी चीज देते हैं, कोई सोना देता है, कोई बर्तन देता है, कोई अलमारी देता है, कोई टीवी देता है, कोई कूलर देता है कि जब बच्ची ससुराल जाए तो खुशी खुशी राजी खुशी उसका उपयोग कर सके। अरे यहाँ तो टीवी भी नकली दे दिया, यह भी नहीं दिया। अरे क्या होता है उधर बगल वाली विधानसभा में, पंडित जी ने शादियां रचवाई बहनों की, शादी तो हुई लेकिन टीवी नकली दिल्ली से लाकर दे दिया। एक लफड़ा और चलो तो हमारे पास से कुछ दिन पहले पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं, भ्रष्टाचार करने की मशीन बन गए हैं। ना सड़क दिखेगी, इस जिले में कोई भी काम होगा तो ये 3 मंत्रियों के अलावा चौथा नहीं कर सकता है। शराब का काम भी यही करेंगे, जुआ भी इनको ही चलाना है। अगर किसी को सबक सिखाना है साथियों तो वो आपका वोट है और कुछ नहीं है। न लाठी की जरूरत है न डंडे की जरूरत है, आपका वोट इतना मजबूत है। राजा को रंग को राजा बनाने की हिम्मत केवल आपके वोट में और किसी में नहीं है। इसको जाया नहीं जाने देना इस बार। मामा जी कह लो, मम्मा कह लो, लमरा कह लो, लमरो है कि नहीं बताओ? बजाओ मौका डालिए, लमरो है कि नहीं? लमरो है, ये लमरो मुख्यमंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे। अब आप ये बताओ बंडा के साथियों, किसान भाइयों, इसको आशीर्वाद मिलने का हक है क्या? अरे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद मिलने का हक है? नहीं है। इसको जनता से माफी मांगने की यात्रा निकालनी चाहिए। 18 साल हो गए मध्य प्रदेश को, 18 साल। जो हमारा बच्चा पैदा 18 साल पहले किसी घर में हुआ होगा, मेरी लड़की 18 साल की हो गई है। नहीं किसी को पता कि सत्ता क्या होती है। 18 साल का नौजवान इस भाजपा राज को देख रहा है। क्या हुआ 18 साल में? कल की घटना आपके सामने, मैंने पिछले भाषण में भी कहा आपको कि हमारी बेटी 12 साल की उज्जैन की महानगरी में उसके साथ दुराचार कल रात को होता है। भास्कर अखबार में आपने देखा होगा। 12 साल की बच्ची है। 4 घंटे तक वो खून में लथपथ घूमती रही, कोई उसको देखने नहीं आया, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और आज इंदौर के एमवाई अस्पताल में अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत कर रही है। ये मामा की लाडली बहना और ये मामा की लाडली बेटियों का राज मध्य प्रदेश में चल रहा है। कल की घटना है ये, मैं नई बात, पुरानी बात तो आज अखबार छपा हुआ है, फ्रंट पेज खबर है भास्कर। बाबा महाकाल की नगरी में इस दुराचारी, अत्याचारी, घमंडी और भ्रष्टाचारी सरकार को बाबा महाकाल भी इस बार माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों ने बाबा महाकाल के लोग बनाने में भी भारी भ्रष्टाचार किया। 700 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, 300 करोड़ खा गए और 400 में बाबा महाकाल का परिसर बना दिया। और पहली बारिश में ही ऋषि मुनियों की मूर्तियां हवा में उड़ने लगी। हवा में
और पूरा परिसर ध्वस्त हो गया एक ही बारिश में। साथियों, आप तुरंत मैं तोड़ देता हूं। ये हो रहा है सागर। 23 का चुनाव आने वाला 1 महीने बाद। हम सबको ये संकल्प आज ध्यान लेना है। मैं जो हमारे साथी दूर दूर मेरी आवाज सुन रही है दुकान में बैठकर, उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये 18 साल की अत्याचारी, दुराचारी और भ्रष्टाचारी सरकार को इस मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने में आपका सहयोग, आशीर्वाद की हमको अपेक्षा है। 18 में हमने दिया था और ये भी मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया कि एक सरकार की चोरी हो गई, विधायक लोग चुरा कर ले गए, लेकिन ये बंदा हमारा दगा नहीं, दाएं बाएं भी नहीं हुआ। इसके खून में कांग्रेस का डीएनए है और जो गए हैं वो सब नकली हैं। पता नहीं कौन सा डीएनए, मुझे नहीं मालूम उनके खून में कौन सा डीएनए। चेक कराएंगे, सरकार आए तो उसके बाद सबको चेक कराएंगे। मुझे सब दिमाग में है कौन क्या कर रहा है, कौन हमारे कार्यकर्ताओं को तंग कर रहा है। मैंने जिले और ब्लॉक वाइज लिस्ट बनाना शुरू करवा दी साथियों से। एक एक का हिसाब लेंगे, डरने की जरूरत नहीं। और फिर हम तो गांव वाले हैं, डर किस बात का, भैंसिया चराने वाले हैं। भैंस चराने जाते भी नहीं आते, चीची करे आते थे हम लोग। तो भैंस के साथ भैंस को चरावे के लिए ले जाते हैं तो डंडा ले जाते हैं, हवा ले जाते हैं। हमने भी भैंस चराई है गाँव में। मेरे दादाजी मुझे भैंस चराने भेजते थे आज से 20 साल पहले। जब भैंस को ले जाते तो डंडा साथ में रखते हैं और जब बारिश के बाद कहते हैं कि भाई इसको तेल पिला दो जरा, तो जरा जो लट होता है और मजबूत हो जाएगा। तो लट को तेल पिलाकर रखो, झंडा डंडा दोनों साथ में रखो और चुनाव में भाग लो। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब झंडा हमारे पास है और कांग्रेस का झंडा हमारे पास है, फिर कोई चिंता की बात नहीं। हम सरकार बनाएंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, आपकी सेवा करने वाली सरकार बनाएंगे। और उस सरकार में 11 वचन तो आपके समक्ष पहुंच ही गए होंगे, मैं उनको यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन किसान भाइयों से एक विशेष बात कहना चाहता हूं। कर्जा माफ तो करेंगे ही, लेकिन 3 और 5 हॉर्स पावर की विशेष ये योजना मैंने कमलनाथ जी से आग्रह करके बनवाई थी, क्योंकि मुझे याद है 1993 में जब हमारे पिताजी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उस चुनाव में हमने 3 और 5 हॉर्स पावर की बिजली का बिल माफ करने की योजना बनाई थी और हम 2/3 बहुमत से बने थे, जीते थे। इस बार भी सत्ता आने के बाद 3 और 5 हॉर्स पावर का बिजली का बिल नहीं भरना है। आराम से मोटर खेत पर चलाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि 3 की 10 मत कर देना। 10 कर दोगे फिर तो लफड़ा हो जाएगा। 3 से 5 हॉर्स पावर की मोटर सिंचाई के लिए उपयोग करिए आराम से। कोई पैसा नहीं भरना है, आपका पैसा सरकार भरेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस चुनाव में हम लोग करने वाले हैं। सब्सिडी मिलना चाहिए, खाद पे मिलना चाहिए, सस्ता बीज भात मिलना चाहिए, किसान को सोयाबीन का बीज मिलना चाहिए, धान का मिलना चाहिए। इसकी कार्य योजना बन रही है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम सरकार में आने के बाद सबसे अधिक अगर किसी का काम करने वाले हैं तो वो किसान भाई का करेंगे। ये क्षेत्र सूखा से ग्रस्त है, बांध बन गए, डैम बन गए, नहरें अधूरी पड़ी हैं, उन नहरों को दुरुस्त करना है और नए बांध ताजतलिया जहां पर उपयुक्त जगह होगी उसको बनाएंगे और आपके खेत पर पानी पहुंचाना हमारी बुंदेलखंड के किसानों की प्राथमिकता है। उसको साथियों पूर्ण करेंगे, ये हमारी सरकार का आपसे वादा है। पापा ने नहरें बनवाई बीला डैम की पूरी। मुझे बताया जो कुछ ये विकास हुआ है तो हमारे जमाने में, पिताजी के जमाने में हुआ, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ है। और जो बचा है
उसको 23 के चुनाव के बाद पूर्ण करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इतनी तादाद में ये स्पष्ट नजर आता है कि हम सरकार बनाएंगे। एक जोरदार धक्का भाजपा की सरकार को लगाना है और इस मध्य प्रदेश में बनाना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर